Good morning, 6th class students. Its time is science study. आज हम अपना चैप्टर 2 का पार्ट 3 साइंस का आगे पढ़ेंगे। हमारी आती है एक्टिविटी 3। एक्टिविटी 3 में स्टार्ट करते हैं हम। टेक अ टोमेटो और अ फ्रूट लाइक लेमन, कट इनटू स्मॉल पीसेस, डू योर हैंड्स गेट वेल व्हाइल डूइंग सो। आप अपने हाथ में एक टमाटर लें या लेमन लें तो आप देखेंगे जब उसको आप छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे तो आपके हाथों में गीलापन आ जाएगा। केयरफुली ऑब्जर्व व्हेनेवर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर बीइंग कट, पील्ड, grated or mashed at your home. Do you find any fresh vegetables or fruits that do not contain some amount of water? जब भी आपके घर में किसी फल या सब्जी को काटा छीला जाता है या मसला जाता है तब आप उसका ध्यान से निरीक्षण करेंगे तो आप क्या पाएंगे कि ऐसे ताजे फल या सब्जी के बारे में कि उनमें पानी की मात्रा नहीं होती है। We see that many food materials themselves contain water. To some extent, our body needs are met by this water. Apart from this, we also add water while cooking many foods. हम देखते हैं कि कई खाद्य पदार्थों में जल होता है। कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इसी जल से हो जाती है। इसके अतिरिक्त कई खाद्य पदार्थ तो को पकाते समय हम उसमें जल डालते हैं। 2.3 बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट हिंदी में कहते हैं संतुलित आहार। हमारे जीवन के लिए एक संतुलित आहार का होना बहुत ही आवश्यक है। द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज आवर डाइट फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ। आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटीज, not too much of one and not too little of other. The diet should also contain a good amount of fruits and water. Such a diet is called a balanced diet. इसी को हम कहते हैं अपनी बैलेंस्ड डाइट। सामान्यतः पूरे दिन जो हम खाना खाते हैं उसे हम आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में सभी पोषक तत्वों की उचित मात्रा होनी बहुत जरूरी है। कोई भी पोषक तत्व न आवश्यकता से अधिक होना चाहिए और न आवश्यकता से कम ही होने चाहिए। पर्याप्त मात्रा में हमारे आहार में रुक्षांश, जल का होना भी, रुक्षांश जो हम रफेज कहते हैं, रुक्षांश और जल का होना भी आवश्यक है। इस प्रकार के आहार को हम कहते हैं बैलेंस डाइट। Understood? Do you think that people of all the age need the same type of diet? आप देखते होंगे कि सेम एज के सभी लोगों को क्या एक जैसे खाने की आवश्यकता होती है? क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? Do you also think that what we need for the balanced diet would depend on the amount of physical work and we do? आप ये भी सोचते होंगे कि हमारा संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है। जिस तरह से हमें अपने शरीर से काम लेना है उसी तरह से हमें एनर्जी भी चाहिए और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी? हमारे भोजन से मिलेगी। प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ वॉट एवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ अ वीक। चेक वॉट एवर ऑल द न्यूट्रिएंट्स मेंटेन्ड आर प्रेजेंट इन वन और द अदर फूड आइटम्स बीइंग ईटन विद इन डे और सो। एक सप्ताह में आप जो भी खाते हैं उसका एक चार्ट पेपर तैयार कीजिएगा। आप चेक कर सकते हैं कि प्रतिदिन जो भोजन आप करते हैं उसमें सभी पोषक तत्व विद्यमान हैं या नहीं है। पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स, मूंग एंड बंगाल ग्राम, फर्मेंटेड फूड, South Indian foods such as idlis, combination of flours होता है हमारा आटा जिसमें आता है हमारा मिस्सी रोटी मतलब कि उसमें गेहूं और चना मिला हो। थेपला मेड फ्रॉम द सीरियल्स एंड पल्सेस, जो थेपला होता है हमारा वो हमारी दालों से और सीरियल से दाने मिल करके बनता है। जो हमारी पल्सेस यानी कि दालें होती हैं, दालें
मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, मूंग व चना। और दक्षिण भारतीय भोजन जैसे इडली, आटे का मिश्रण जिसे मिस्सी रोटी, थेपला अनाज व दालों से बना हुआ होता है, केला, पालक, सत्तू, गुड़, उपलब्ध सभी सब्जियां, इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक तत्व हमें उपलब्ध कराते हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति कम व्यय में भी संतुलित आहार ले सकता है। ऐसा नहीं है कि हम ज़्यादा खर्च करेंगे, ज़्यादा हम ड्राई फ्रूट खाएंगे, फ्रूट्स खाएंगे तभी हमें संतुलित आहार मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। हमारा जो होता है बनाना, स्पिनच, सत्तू, जैगरी, केले, स्पिनच, पालक, सत्तू और हमारा जैगरी यानी गुड़। अवेलेबल वेजिटेबल्स एंड अदर सच फूड्स प्रोवाइड मैनी न्यूट्रिएंट्स। और इससे अलग भी कई भोजन हमारे हमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स देते हैं। देयरफॉर वन कैन ईट बैलेंस्ड डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल्स। यानी कि बहुत ज़्यादा खर्च करने से ही हमें बैलेंस डाइट नहीं मिलेगी, हम कम खर्च में भी अपने बैलेंस डाइट को नियंत्रित कर सकते हैं। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज नॉट एनफ, इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड। केवल हमें भोजन को अच्छा लेकर के ही खाना जरूरी नहीं है, उस भोजन को अच्छे से कुक करना भी आना चाहिए। उचित प्रकार का भोजन पर्याप्त करने के लिए नहीं है, इससे उचित तरीके से पकाना भी आना चाहिए। इसके पोषक तत्व नष्ट न हो, हमें इस तरह से कुछ अपने भोजन को पकाना चाहिए प्रॉपरली सो दैट इट्स न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट, जिससे कि उसके पोषक तत्व नष्ट न हो। आर यू सो अवेयर दैट समवन न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन? If the vegetables and foods are washed after cutting or peeling them, यदि किसी भी सब्जियों को और फलों को काटने के बाद या छिलका उतारने के बाद उनको वॉश किया जाता है, इट में रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन्स। ऐसे में कई बार उनके कुछ विटामिन्स लॉस हो जाते हैं। द स्किन्स ऑफ मेनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन विटामिन्स एंड मिनरल्स सिमिलरली। बहुत सारे फलों में और सब्जियों में सेम एक जैसे मिनरल्स भी पाए जाते हैं। We all know that cooking improves the taste of food and makes it easier to digest. हम सभी जानते हैं We all know that cooking improves the taste of food and makes it easier digest. हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है तथा इसे पचाने में आसानी भी होती है। At the same time, cooking also results in the loss of certain nutrients, many useful proteins and considerable amount of minerals are lost. It excess water is used during cooking and is then thrown away. यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कई लाभदायक प्रोटीन और खनिज लवणों की हानि हो जाती है। पकाने में हमारा जो विटामिन सी गेट्स इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। जो विटामिन सी है हमारा वो पकाने में बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है। वुड इट नॉट बी सेंसिबल इट टू इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स इन अवर डाइट? तो क्या ये उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करें? बूजो ने सोचा दैट फैट्स would be the best foods to eat all the time. A katori bowl of a fat will give much more energy than a katori of carbohydrate rich food is it. So he ate nothing but food rich in fats, fried food like samosa and pot snacks, malai, rabdi and peda sweets. बूजो ने सोचा कि हर समय वसा युक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन नहीं होता है। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसा युक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा हमें। क्या ऐसा नहीं होता है? अतः उसने तली हुई चीजें जैसे समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर वसा युक्त भोजन ही खाया और इसके अलावा कुछ नहीं खाया। डू यू थिंक ही इज राइट? क्या आप सोचते हैं कि वो सही कर रहे हैं? नो, ऑफ कोर्स नॉट। नहीं,
वह ठीक नहीं था? निसंदेह नहीं, क्योंकि है ही नहीं ऐसा। इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड्स एंड वी मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन कॉल्ड ऑब्जेक्टिव। अधिक वसायुक्त भोजन खाना हमारे लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक ऑब्साइटी करता है, मोटापे को बढ़ा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा 2.4 डिफिशियंसी डिसीज। अभावजन्य रोग, जो बीमारियां होती हैं उसे कहते हैं डिफिशियंसी, और डिसीज हमारी बीमारियां होती हैं। A person may be getting enough food of eat, but sometimes the food may not contain a particular nutrients. If this continue over a long period of time, the person may suffer from its deficiency. Deficiency of one or more nutrients can cause disease or disorder in our body. Disease that occur due to lack of nutrients over a long period are called deficiency disease. एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक तत्व की अगर कमी हो जाती है, तो यह कमी अगर लंबे समय तक चलती है तो व्यक्ति उसके अभाव में किसी भी बीमारी से ग्रसित हो सकता है। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग या विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं, उन रोगों को हम अभावजन्य रोग कहते हैं। If a person does not get enough proteins in his food for a long time, she is likely to have stunted growth, swelling of face, discoloration of hair, skin disease and diarrhea. यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे हमारे शरीर की ग्रोथ रुक जाना, हमारे फेस पर स्वेलिंग आ जाना, बालों के रंग का उड़ जाना, या हमारी स्किन की कोई भी बीमारियां हो सकती हैं, या हमारे पेट का डिस्टर्बेंस यानी कि पेचिस, जिसको डायरिया कहते हैं। If the diet is deficient in both carbohydrates and proteins for a long period of time, the growth may stop completely. Such a person become very lean and thin and so weak that she may not even be able to move. यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार में एक लंबे समय तक नहीं रहते हैं या उसकी अनुपस्थिति रहती है, तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से रुक जाती है और व्यक्ति दुर्बल होने लगता है, चलने फिरने में उसको असमर्थ फील करता है, समस्या पैदा हो जाती है। Deficiency of different vitamins and minerals may also result in certain disease or disorders. Some of these are maintained in table 2.3. विभिन्न विटामिन्स और खनिज लवणों के अभाव में विभिन्न रोग और विकृतियां हो सकती हैं। इनमें कुछ सारणी 2.3 में दिखाए गए हैं, जिनको हमें अच्छे से समझना होगा। All deficiency disease can be prevented by taking a balanced diet. सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है। In this chapter we asked ourselves the reason why widely varying food from different region had a common. इस अध्याय में हम स्वयं से जानने की कोशिश करते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों के भोजन में इतनी अधिक विविधता होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों का सामान्य होना किस प्रकार हो सकता है। यह वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की सहायता से भी हो सकता है। नेक्स्ट टेबल आती है हमारी 2.3 सम डिसीज। कुछ डिसीज है हमारी, डिसऑर्डर्स हैं कोज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स, यानी विटामिन और मिनरल्स की कमी से हमारे शरीर के अंदर कौन सी बीमारी हो सकती है और उसको हम कैसे, उसके लक्षण क्या होंगे, यह हम जानते हैं। विटामिन ए की कमी होने से लॉस ऑफ विजन, दृष्टिहीनता, आंखों से संबंधित बीमारी हो सकती है। लक्षण क्या होंगे? पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस नाइट, समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, कमजोर दृष्टि हो सकती है, अंधेरे में रात में हमें दिखाई नहीं देगा, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना भी बंद हो सकता है। नेक्स्ट होता है हमारा विटामिन B1,
जिसकी कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, दुर्बल पेशियां हो जाती हैं और काम करने की ऊर्जा हमारी जैसे फिनिश हो जाती है। विटामिन सी की कमी से हमारी बॉडी में स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। मसूड़ों में, स्कर्वी में क्या होता है, मसूड़ों से खून आना, घाव भरने में अधिक समय लगना, ऐसी बीमारियां हो जाती हैं। नेक्स्ट होता है हमारा विटामिन डी की कमी से हमारे शरीर में होती है रिकेट्स जैसी बीमारी में हमारी बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट, बोन्स हमारी कमजोर होने लगती हैं, सॉफ्ट होने लगती हैं। नेक्स्ट होता है हमारा कैल्शियम हमारे अगर शरीर में कम होगा तो हमारा वो बोन और टूथ को बीमारियां देगा। बोन होती है हमारी हड्डियां कमजोर करेगा और हमारे दांत भी गिरने लगेंगे। वीक बोन्स, टूथ डिकेज, ये इनके लक्षण होते हैं। आयोडीन की अगर हमारे शरीर में कमी होती है, गोइटर, उसकी कमी से, आयोडीन कमी से हमारे में हो जाता है घेंगा रोग, जैसे घेंगा कहते हैं गोइटर, हमारे गले की बीमारी हो सकती है। ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वॉलन, मेंटल डिसेबिलिटी इन द चिल्ड्रन, और बच्चों के अंदर मानसिक विकलांगता भी हो सकती है। आयरन होता है हमारा एनीमिया, आयरन की कमी से, जिसको आयरन लोहे को भी आयरन कहते हैं, तो इसकी कहते हैं आयरन यानी कि लोह, अरक्ता, कमजोरी, शरीर के अंदर कमजोरी पैदा करता है। This distribution find ensure that our meals have a balance of the different nutrients needed by the body. हमारे भोजन में आवश्यक तत्वों की उपस्थिति ये सब निश्चित करते हैं कि हमें किस विटामिन को, कैल्शियम को, आयोडीन को, आयरन को कब कहाँ पर कैसे लेना है। तो 6th क्लास स्टूडेंट्स, यही हमारे चैप्टर का एंड होता है। आई थिंक सभी को चैप्टर समझ में आया होगा। इसके बाद आपको चैप्टर 2 के नोट्स भेजे जाएंगे। सभी को चैप्टर 2 के नोट्स द्वारा अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में अपना वर्क केयरफुली करना है और चैप्टर को मैनी टाइम्स, कम से कम 3 टाइम्स आपको रीड करना है और आपको समझना है, फिर आपको नोटबुक से लर्न करना है। थैंक यू एवरीवन।